बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 द सेल एंड इट्स फंक्शन। ये वो चैप्टर है जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं मेनली। आपके पास इस चैप्टर में से एससीक्यू बहुत कम आएंगे। वाइवा में भी कोई 2-4 सवाल हैं जो आएंगे। मेनली जो है ये एमसीक्यूज के टॉपिक से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज इसमें से ट्रिकी भी आते हैं अक्सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। पहली जो आपको चीज़ आनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि सेल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, इंजेस्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू एनर्जी एंड परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये आपकी गाइडेंस में जो लिखी है सेल की डेफिनेशन है, ये आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। दूसरा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल है। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे सेल बना होता है। मेनली आपके पास वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स है। अब इनमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कितने कितने परसेंट कौन कौन सी चीज़ है, वाटर कितना है, प्रोटीन कितने परसेंट है, फैट्स कितने परसेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट है। ठीक है, इधर आपके पास प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। वाटर में आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल जो फ्लूइड मीडियम है जो आपके पास साइटोप्लाज्म बनाता है मेनली वो होता है वाटर। और वाटर कितने परसेंट है सेल में, 70 to 85% वाटर है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाता है। आयंस की आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ये जो 2-4 आयंस हैं इंपॉर्टेंट सेल में, ये कौन कौन से हैं और इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयंस जो होते हैं आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में भी आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांस मेम्ब्रेन जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होते हैं वो भी आयन रेगुलेटेड चैनल्स होते हैं। ये आपके पास 2-4 फंक्शंस हैं आयंस के जो आपको पता होना चाहिए, जो आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं अक्सर। अच्छा, प्रोटीन्स में आपके पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपको पता होना चाहिए कि कितनी परसेंट प्रोटीन होती है सेल में, 10 to 20% प्रोटीन होती है। और 2 कौन सी टाइप्स की प्रोटीन है, 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है सेल में। एक आपके पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और एक आपके पास फंक्शनल प्रोटीन है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो हैं जो आपके पास सॉलिड होती हैं, जो आपके पास जो है शेप चेंज नहीं करती और वो आपके पास स्ट्रक्चर जो है सेल का उसको होल्ड करके रखती हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आपके पास साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, ये है इधर। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल प्रोटीन कौन सी है, फंक्शनल प्रोटीन्स वो है जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, जो अंदर से खुली होती है और उनके थ्रू जो है आयंस या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है चीज़ें वो पास करती हैं। ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होती हैं। और इनमें एग्जांपल कौन सी होती है, ये एंजाइम्स जो हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स में आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है, 2% जो सेल का मास है वो लिपिड बनाते हैं। और कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं जो सेल में होते हैं, वो है फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। अब इधर आपके पास फंक्शन आपके पास पता होना चाहिए, आपके पास परसेंटेज पता होना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो एवरेज सेल्स हैं, उनमें 2% जो मास होता है सेल का वो लिपिड्स बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। मगर जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, उधर अप टू 90% जो आपके पास मास है सेल का वो फैट सेल्स बनाते हैं, फैट बनाता है। और वो कौन सा फैट है जो बनाता है, टैग्स होते हैं, ट्राइसेल ग्लिसरॉल जो है वो फैट सेल्स में होते हैं अप टू 90%। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ट्राइग्लिसराइड्स या फिर न्यूट्रल फैट्स जो होते हैं वो आपके पास फैट सेल्स का मास बनाते हैं 95%। कार्बोहाइड्रेट का आपको पता होना चाहिए, एक कि मेन कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कौन सा है, ग्लूकोज है। दूसरा जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है उसकी स्टोरेज फॉर्म क्या है, वो आपके पास है ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1% ऑफ सेल मास जो होता है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मगर मसल में इंक्रीज हो जाता है, 3% ऑफ द मास बना देते हैं मसल सेल में। और लिवर सेल में और इंक्रीज हो जाता है, 6% ऑफ द मास जो है लिवर सेल में बनाते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि 1% किधर है, 3% किधर है और 6% किधर है, लिवर में है। ठीक है, अगला आपके पास क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब ये आपके पास सारे ऑर्गन्स वगैरह और जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन वगैरह है वो इधर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऑन द फिंगर टिप्स आपको इनकी फंक्शन पता होना चाहिए और आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए कि ये किधर किधर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन सी है, एटीपी है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 95% ऑफ द एनर्जी जो होती है वो आपके पास सेल में कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स। ठीक हो गया। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेनस है। यहाँ पे आपके पास जो नाम दिए हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, गोल्गी एपरेटस, ये आपको याद होने चाहिए कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑस्पी में आपके पास आ जाते हैं कि आप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आपने लिखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपके पास गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे आपने लिखने हैं।
अच्छा, आगे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए? पहले पैराग्राफ में तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी थिकनेस कितनी है, 7.5 to 10 नैनोमीटर ये थिक होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो इसको बनाती हैं, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेन चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन बनाती है और कितने कितने परसेंट है। अब इनमें से परसेंटेज वैसे आती नहीं है, इतनी नहीं आती। जो मोस्ट आती है वो आपके पास प्रोटीन का पूछ लेते हैं आपसे, आपके पास कोलेस्ट्रॉल का पूछ लेते हैं और आपके पास कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेते हैं कि कितना परसेंट कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन में आता है। आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल सेल में कितनी प्रोटीन होती है, वो आप पीछे पढ़ सकते हो 10 to 20%, मगर जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है वो कितनी है 55%। ये आपको फर्क पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में ये ना हो कि लिखा हो कि सेल मेम्ब्रेन में कितनी प्रोटीन है तो आप लिखा हो कि ओवरऑल सेल में जितनी प्रोटीन है वो आप बाहर कराओ। ये गौर से आपने पढ़ना है, ठीक है।